वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। हमने जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को शुरू किया था, जिसके अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया था डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने के, तो इन सभी के बारे में मैंने बताया था। और जो है स्किज़ोफ्रेनिया की वीडियो, उसमें जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर, साइकोसिस और न्यूरोसिस, इनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जो है वो डिटेल में बताया था। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। इसमें जो है हम लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग डिसऑर्डर भी जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट कर देती है ब्रेन की प्रोसेस को। इस डिसऑर्डर में बच्चे का आईक्यू अबव या एवरेज होता है, मतलब इसमें जो है बच्चे के आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एवरेज भी हो सकता है उसका आईक्यू और अबव एवरेज भी देखने को मिलता है। वो जो है सिर्फ कुछ उसे प्रॉब्लम होती है रीडिंग में या राइटिंग में। आईक्यू उसका नॉर्मल है। जो हमने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था उसमें क्लियरली था कि बच्चे का आईक्यू ही कम है, उसकी वजह से वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। लेकिन लर्निंग डिसऑर्डर में क्या है, बच्चे का आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल है, इवन अबव भी हो सकता है, लेकिन उसे उसकी ब्रेन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो वो रीडिंग या राइटिंग नहीं कर पा रहा है, या वर्ड्स को जो वो कैच नहीं कर पा रहा है या कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को जो वो ठीक से नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है मेनली लर्निंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। लर्निंग डिसऑर्डर में जो बच्चे आते हैं वो दूसरी चीज़ों को जो है वो अच्छे से कर रहे हैं, खेलना कूदना बोलना चलना, उन सभी में वो जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है कैच करने में, रीडिंग को, राइटिंग को, वर्ड्स को। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। एक बार देखिए, एक होता है लर्निंग डिसऑर्डर, एक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। इन दोनों ही वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले देखिए लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट जो है इस टर्म का यूज़ करते हैं। DSM-5 में बिल्कुल एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर ये सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उन्हें जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें जो है DSM-5 के क्राइटेरिया के बेस पर डायग्नोसिस बनाया जाता है लर्निंग डिसऑर्डर का। ये बताया जाएगा कि ये बच्चा जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर इसे हुआ है। एक टर्म है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, बहुत से असेसमेंट, इसमें सिर्फ जो है क्या होता है, स्कूल में जो है अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बेसिस में जो है नॉर्मली कह दिया जाता है किसे जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं होता है। जिस तरह लर्निंग डिसऑर्डर में एक DSM क्राइटेरिया पर जो क्राइटेरिया डिसाइड करके बताया जाता है, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं होता है। इसमें जो है नॉर्मली ये वर्ड यूज़ कर दिया जाता है। अगर बच्चा ठीक से राइट नहीं कर पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जो है वो स्कूल में इस तरह के वर्ड्स का जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। DSM-5 में लर्निंग डिसऑर्डर के बहुत से टाइप्स हैं। इन्हें जो है हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला है डिस्ग्राफिया। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें चाइल्ड की रिटन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रबल होती है उसे स्पेलिंग लिखने में, पुअर हैंड राइटिंग होती है उसकी, शेप्स जो है वो ठीक से नहीं बना पाता है वर्ड्स की। डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से होती है,
बच्चा जो है वो राइट नहीं कर पा रहा है, सिमिलर शेप को जो है वो नहीं बना पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, हैंड राइटिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। ऐसी प्रॉब्लम जो है वो नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन, कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकती है। राइटिंग में क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको पता है, दो तरह की स्किल्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स और जो है वो ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, आप जो है अपनी जो है स्मॉल जो है बोन्स का यूज़ करते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, और ग्रोस मोटर स्किल्स में जो है आपको अपनी जो है लॉन्ग बोन्स का जो है यूज़ करना होता है, जैसे कि आपकी हैंड की बोन्स हो गई, आपके जो है वो लेग्स की, थाई जो है ये जो है लॉन्ग बोन्स है। तो इस तरह की लॉन्ग बोन्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ग्रोस मोटर स्किल्स में आता है। लेकिन अगर आप अपनी स्मॉल बोन्स का यूज़ करें, जैसे कि हैंड की जो है फिंगर्स का हम यूज़ करें राइटिंग में, तो ऐसी स्किल्स जो वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। राइटिंग में बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो बच्चे जो है जिन्हें डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डिस्टर्ब होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में ये स्किल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। चाइल्ड जो है वो पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है, वर्ड्स और लेटर में स्पेस देने में उसे प्रॉब्लम होती है, पुअर स्पेलिंग में वो बहुत गलतियाँ करता है, राइटिंग जो है वो ठीक से नहीं कर पाता है, उसकी पुअर हैंड राइटिंग होती है। तो इस ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो डिस्ग्राफिया में रखा जाता है। सेकंड है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ट्रबल होता है विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में। आपने कोई भी देखी कोई भी चीज़, उसे इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उन्हें जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, तो वो बच्चा जो है उसे मुश्किल हो जाएगा ये बताने में कि रेक्टेंगल कौन सा है और स्क्वायर कौन सा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर होता है, तो उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम आती है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाने में इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में रखा जाता है। थर्ड है एप्रेक्सिया डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, चाइल्ड को डिफ़िकल्टी होती है स्पीकिंग के टाइम पर, एक्यूरेट मूवमेंट नहीं हो पाती, जो वो कहना चाहता है ठीक से नहीं कह पाता। स्पीच मसल्स जहाँ से आवाज़ निकलती है वो मसल्स जो है वो वीक होती हैं। ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं बना पाता, जा टंग ठीक से वर्क नहीं कर पाते, वाउल की साउंड्स जो है वो स्मूथली नहीं निकाल पाता है, गैप नहीं दे पाता है वर्ड्स में, किस वर्ड में कितना गैप देना है, किस वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोलना है, इस तरह की जो है बेसिक स्किल्स को जो है वो नहीं सीख पाता है। सिमिलर वर्ड्स को वो नहीं बोल पाता है। एरर होता है उसका सेम वॉइस में, जैसे कि हैड और बैड, तो ये जो है सेम वर्ड्स हो गए, तो इनकी वॉइस में उसे जो है डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम होगी, उसे जो है वो बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो एप्रेक्सिया डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। डिस्कोक्लिया डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, मैथ में डिसेबिलिटी होती है, काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, मेमोराइज करना, बेसिक कैलकुलेशन मैथ की करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 2 + 2, 5 - 3, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बेसिक छोटी छोटी जो है वो मैथ की स्किल्स भी नहीं कर पाता। सिंबल्स जो है वो मैथ के नहीं यूज़ कर पाता, डिफ़िकल्टी होती है उसे सोल्व करने में बेसिक मैथ को भी। हाउ एक नंबर कैसे रिलेट है दूसरे नंबर से, इस तरह की मैथमेटिक प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कोक्लिया डिसऑर्डर में रखा जाता है। फोर्थ है डिस्प्रेक्सिया। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, 4 स्किल्स जो है वो अफेक्ट होती है। सबसे पहली है फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें स्मॉल मसल्स का जो है बोन्स का यूज़ करना होता है, स्मॉल मसल्स का यूज़ करना होता है, उसे यूज़ करने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे को जो है वो फाइन मोटर स्किल्स में रखा जाता है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, इसमें जो है प्रॉब्लम होती है। ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है, यूज़ करना, जिसमें लार्ज मसल्स का यूज़ होता है जिस एक्टिविटी में, जैसे कि खेलने में जो है हमारी जो है लार्ज मसल्स मेनली यूज़ होती है। तो
इनको जो है वो यूज़ नहीं कर पाता। ग्रोस मोटर स्किल्स में भी प्रॉब्लम होती है। मोटर प्लानिंग करने में अपनी मूवमेंट को, कहाँ मूवमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कितनी करनी है, तो मूवमेंट को जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, अपने एक काम में दूसरे काम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है। तो डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर में 4 मोटर स्किल्स जो है वो अफेक्टेड होती है। फर्स्ट है फाइन मोटर, सेकंड है ग्रोस मोटर, थर्ड है मोटर प्लानिंग और फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। तो इनमें प्रॉब्लम होती है तो उसे जो है वो डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, अफेक्ट होती है अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, स्पीच साउंड को नहीं समझ पाता है, लेटर्स को जो है वो रीड नहीं कर पाता है, उससे प्रॉब्लम होती है लेटर्स को रीड करने में, राइट करने में, सिमिलर वर्ड्स को लिखने में उसे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एच और जो है बी में, ऐसे वर्ड्स को बी डी में जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उन्हें लिखने में, बोलने में जो है प्रॉब्लम होती है। कन्वर्सेशन जो है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, टिप जो है सिंपल वर्ड्स को जो है वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है डिसलेक्सिया कैटेगरी में रखा जाता है, जिससे जो है रीडिंग में भी प्रॉब्लम हो और राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो। तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर में रखा जाता है। नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, कॉम्प्रिहेंड करना, डिस्क्रिमिनेट करना साउंड को जो है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रीडिंग में इन्हें प्रॉब्लम होती है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, सिमिलर वर्ड्स को, साउंड को जो है डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। इनकी जो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है तो उन्हें जो है वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये था लर्निंग डिसऑर्डर और उसके टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।